बीजेपी के खिलाफ जितनी भी पार्टियां हैं उनके सबके किले ढह रहे हैं। महल भी सत्यानाश हो गए और विपक्षी पार्टियों की जो नींव की ईंटें हैं, बुनियाद की ईंटें, वो भी खसक नहीं हैं। जो विधायक जा रहे हैं आज जो गए वो तो बड़े सनसनीखेज हैं। कांग्रेस के 2 विधायक, मतलब कांग्रेस वहाँ पे आप समझ ले दोनों पैर से विकलांग हो गई। पहले से विकलांग थी, वहाँ पे सत्ता पे नहीं रही। अब आपको बता दें जो कांग्रेस के 2 विधायक गए हैं उनके जाने से कांग्रेस का इतना बड़ा नुकसान होगा। उसमें कौन कौन गए? मुरारी लाल गौतम और सिद्धार्थ सौरभ दलित क्षेत्र के बहुत अच्छे लीडर थे। मुरारी लाल गौतम चेनारी से थे और सिद्धार्थ सौरभ विक्रम से थे। अभी 6 विधायक पाला बदल चुके हैं और आरजेडी के 3 एमएलए भी। उधर आपको बताना है कि आनंद मोहन के 2 एमएलए और इनके कई एमएलए उन्होंने शिकायत की थी कि ये हमको ज़बरदस्ती अपने घर पे रखे हैं तेजस्वी, तो फोर्स गया था, उन लोगों ने स्वीकार किया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एसडीवी न्यूज़ पर। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। राजद और कांग्रेस के मिलाकर 3 विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्हें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा जो है शामिल कराया गया है। बीजेपी का दामन जो है उन्होंने थाम लिया है। बता दें कि कांग्रेस के जिस विधायक ने पाला बदला है तो वो कांग्रेस में जो है मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे में बिहार में हाल ही फिलहाल में हुए सियासी उठापटक के बाद महागठबंधन के लिए से एक और बड़ा झटका जो है बताया जा रहा है। और इस मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिहार में लगातार जो अगर आप कहेंगे सियासी उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। पहले नीतीश कुमार पार्टी से गए और अब महागठबंधन में के बाद एक और लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। 3 और विधायकों ने अब पाला बदल लिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम बताना है आपको कि बीजेपी के खिलाफ जितनी भी पार्टियां हैं उनके सबके किले ढह रहे हैं। ताजुब ये किले की जो इमारत है उसके ऊपर का उनका झंडा तो झुक गया और झंडा टूट गया और झुक भी गया। अब क्या है कि वो महल भी सत्यानाश हो गए और विपक्षी पार्टियों की जो नींव की ईंटें हैं, बुनियाद की ईंटें, वो भी खसक नहीं हैं। सब मतलब खंडेर हो गया। अभी कुछ महीने पहले ये पोजीशन थी कि लालू यादव प्रधानमंत्री के लिए या संयोजक के लिए सोच रहे थे अपने को, और वही लालू यादव जो जनता का विश्वास खो चुके थे, जल्द जेल जाने वाले थे, उनका लड़का जाने वाला था लैंड फॉर उसमें, और इतनी टिप्पस लगाए हुए थे कि सारे दलों को एक करना। अब उनका दल धीरे धीरे बिल्कुल टूटता, उनके सरकार से बाहर हो गए। उनका लड़का उप मुख्यमंत्री पद से बहाल हो गया। रोज़ाना हर 5वें 6ठे रोज़ जांच में जा रहा है ईडी के, उसमें जितने घोटाले थे सब पकड़ लिए गए। अब मंत्री से चला गया, उनके सभी विधायक, उनकी सरकार चली गई और उनका विधायक उधर चले गए। दूसरी बात, जनता से आधार चला गया। उनके साथ यादव वोट था, यादव वोट का दम भी टूट गया। आज बिहार में ये पोजीशन है। जब मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर गया तो इतना स्वागत किया गया यादव समाज ने, उनका आधार भी चला गया। अभी आपको बताना है उनके 6 विधायक चले गए थे। 1 विधायक कुछ दिन पहले गया और 3 विधायक आज चले गए। अब आपको बताना है जो विधायक जा रहे हैं आज जो गए वो तो बड़े सनसनीखेज हैं। कांग्रेस के 2 विधायक, मतलब कांग्रेस वहाँ पे आप समझ ले दोनों पैर से विकलांग हो गई। पहले से विकलांग थी, वहाँ पे सत्ता पे नहीं रही। अब आपको बताना जो कांग्रेस के 2 विधायक गए हैं उनके जाने से कांग्रेस का इतना बड़ा नुकसान होगा। उसमें कौन कौन गए? मुरारी लाल गौतम और सिद्धार्थ सौरभ दलित क्षेत्र के बहुत अच्छे लीडर थे। मुरारी लाल गौतम चेनारी से थे और सिद्धार्थ सौरभ विक्रम से थे, विक्रम विधानसभा से। इनके जाने से मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी को इतना बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इन विधानसभाओं में कमज़ोर थे, दलित, इनकी बिरादरी का वोट नहीं था। ये बीजेपी से प्लस हुआ तो आप नोट कीजिए इन दोनों ने करीब 2-2 लोकसभा सीटें बढ़ा दी बीजेपी की, 2-2 लोकसभा। तीसरी आपको बताना है संगीता देवी चली गई। संगीता देवी के जाने से भी बहुत बड़ा, अब संगीता देवी के जाने से आप समझिए इतना बड़ा नुकसान हुआ। अभी आपको बताना राजद के एक विधायक हैं जो मीडिया के बड़े अच्छे दोस्त हैं, रामानुज यादव, उन्होंने कहा भैया सारे किले ढह रहे हैं। बिल्कुल हम लोगों की पोजीशन इतनी बुरी हो गई, पूछने कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं। यही आप समझ लीजिए जो वहाँ के सबसे बड़े दल थे, सबसे बड़े दल जिसमें चुनाव हुआ तब से लेके अभी तक
राजद था। आज राजद जो है वो भाजपा से बहुत पीछे हो गया और जनता दल यू से विधायकों में सदन में पीछे होने जा रहा है। और अब हमेशा के लिए लालू के परिवार का सत्ता से दावेदारी ख़त्म होने जा रही। अभी 6 विधायक पाला बदल चुके हैं और आरजेडी के 3 एमएलए भी। उधर आपको बताना है कि आनंद मोहन के 2 एमएलए और इनके कई एमएलए उन्होंने शिकायत की थी कि ये हमको ज़बरदस्ती अपने घर पे रखे हैं तेजस्वी, तो फोर्स गया था, उन लोगों ने स्वीकार किया और उन सब ने जा कर के बीजेपी और जदयू को वोट दिया। तो जिस तरह से इन लोगों का कहना क्या, जो विधायक जा रहे हैं वो बोले भविष्य ख़त्म है। उनका ये कहना है, ये तेजस्वी और तेजू दोनों कमज़ोर हैं, कमज़ोर आदमी। वो कह रहे हैं कमज़ोर आदमियों का ये दल बन गया। एक तो बीमार लालू कमज़ोर, मगर राबड़ी देवी अभी भी खैर काम वाम कर लेती मजबूत। उन्होंने क्या कहा है, ये लोग चोर हैं इन लोगों के लिए, विपक्ष के लिए कहा। और गठबंधन को क्या कहा है, ये जंगल राज इनके लिए, नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए। अब आप समझ लें उन्हीं के साथ ही काम कर रहे हैं, जंगल राज कह रहे हैं। और आपको बता रहे हैं कि अब कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि हमारा जो नेता है राहुल गांधी वो भी कमज़ोर आदमी है, इधर लालू भी कमज़ोर आदमी, इधर पता चला तेजस्वी भी, और तेजू तो कमज़ोर है ही। तो बोले ऐसे कमज़ोरों के उसमें क्या हम ताली बजाएंगे? उनका डर है ताली बजाने में। बोले हम ताली बजाने वालों में नहीं, हम मर्द हैं, हमेशा उसके साथ रहेंगे जो मजबूत हो। तो ये लोग भाजपा में चले गए और जदयू में चले गए। आपको बता रहे सब पूरा पतन हो गया है। और राजद के आपको बता रहे भोजपुर ज़िले के आरा के आरजेडी विधायक एमएलए किरण देवी, उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। वो किरण देवी का हस्बैंड जो था वो एमएलए था, अरुण यादव किरण देवी का। ये जॉब फॉर लैंड में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे। इनके छापे पड़ने से आपको बता रहे हैं इन सब विधायकों का कहना था, आज जो शामिल हुए सब गेरुआ वो पहन करके, उन्होंने कहा लालू ने गलती पे गलती की। अब लालू जेल पे जाने के लिए कुछ ही फासला रह गया है। वो कह रहे थे बस कुछ ही दिन रह गए, कुछ ही फासला। उनके यहाँ छापा पड़ रहा है, किरण देवी के यहाँ, अरुण यादव के यहाँ, लैंड फॉर जॉब में। दूसरा भ्रष्टाचार के इन्होंने जदयू के साथ रह के बहुत भ्रष्टाचार किया, वो जांच होने जा रही है। हमने जब लिया नहीं दिया नहीं तो हम ऐसे बेईमानों कमज़ोर लोगों के साथ क्यों रहें? और लोगों ने पार्टी छोड़ दी। अब आपको बता रहे हैं कि ये पोजीशन पूरे देश में है। महाराष्ट्र में पूरा विपक्ष ख़त्म हो गया, कांग्रेस ख़त्म हो गई, वहाँ पे शिवसेना बिल्कुल ख़त्म हो गई। और शरद पवार का बस एक आध एमएलए रह गए, सब अजीत कुमार के साथ चले गए। हिमाचल में आज 9 एमएलए उनसे हो गए। इधर समाजवादी पार्टी के 8 एमएलए आज उनसे हट गए, उनके खास सेठ जैसे लोग हट गए। कौन इनकी पार्टी को उठाएगा? आपको बता रहे ये पोजीशन हिमाचल में हुई है, यही पोजीशन महाराष्ट्र में, यही पोजीशन कर्नाटक में हुई है। पूरे देश में आपको बता रहे हैं। आप समझ लीजिए आज क्या हुआ है, गुजरात का जो सबसे बड़ा नेता था कांग्रेस का, जो कई बार सांसद जीता, वो भी क्या हुआ, इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गया। पूरे देश में हम आपको बता रहे जो स्थितियां हैं उससे भाजपा काफ़ी मजबूत हो जाए। विपक्ष आपस में समझ रहा है कि कोई रह नहीं गया है, इनके पास सरदार ही नहीं रह गया। जितने सरदार थे लालू, ये सब लोग सब पैदल हो गए। हमें लगता है ऐसा ये अश्वमेध यज्ञ में ये मोदी का जो घोड़ा है वो सभी जगह, अभी घोड़ा निकला भी नहीं, उसके पहले सभी लोगों ने हार मान ली। अब आपको बता रहे हैं वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा का। उससे क्या हुआ है कि इनके पास 2 वोट थे, माई का समीकरण। तीसरा क्या हुआ है कि वहाँ पे कम्युनिस्टों ने अपना, आज क्या है, आज इनके लिए बहुत बुरी विपक्ष के लिए खासतौर से राजद को अभी तक कम्युनिस्टों का सपोर्ट मिल जाता था और कांग्रेस को सपोर्ट मिल जाता था। अब कांग्रेस का सपोर्ट मिलेगा नहीं। कांग्रेस ने क्या किया है कि केरल में अपने 3 प्रत्याशी घोषित कर दिया, राहुल गांधी के खिलाफ अपना प्रत्याशी हरा दिया, जिससे कम्युनिस्ट के लड़ जाने से, वहाँ मुस्लिम लीग के अलग हट जाने से राहुल आपको बता रहे हैं वो वारंगल में हारने की पोजीशन में। दूसरा शशि थरूर। और यहाँ पर भी यही हुआ, कम्युनिस्ट हट जाने से राजद कमज़ोर हो गया, राजद का जो कुर्मी वोट चला गया, मुस्लिम वोट बढ़ गया। और आपको बता रहे मुस्लिम में एक नया डिवीज़न हुआ है कि मुस्लिम कुछ बीजेपी और जदयू में जा रहा, वो कह रहा हमें वोट देने से फ़ायदा ही कि जब कैंडिडेट हार जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको विधानसभा लोकसभा में राजद बिल्कुल 0 होने जा रही, विपक्ष को मैक्सिमम 1 सीट मिल सकती, टोटल जदयू वो ले जा रहे हैं।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष के लिए एक के बाद एक बड़े झटके हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसमें बस कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है और इससे पहले एक के बाद एक बड़े झटके जो है विपक्ष को बीजेपी यूं कही है कि एनडीए द्वारा दिए जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में और कौन कौन से नेताओं का किस पार्टी से कौन सी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी रखता है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपके भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।